हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम एमपीसीएचओ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, दिया गया है अ न्यू बॉर्न इज असेस्ड फॉर अपगार एट 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ, द स्कोर इज 8। वॉट डज दिस इंडिकेट? यदि न्यूनेट का अपगार स्कोर चेक किया जाए 5 मिनट के अंदर और उसका स्कोर 8 आता है तो कौन सी कंडीशन इंडिकेट करेगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ नो डिप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ माइल्ड डिप्रेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ मॉडरेट डिप्रेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सीवियर डिप्रेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, नो डिप्रेशन। यदि अपगार स्कोर 8 आता है तो वो किसी भी प्रकार का कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ टेक्निक ऑफ रिपीटिंग द मेन मैसेज एक्सप्रेस्ड बाय द नर्स इज़ कॉल्ड। यदि नर्स के द्वारा एक मैसेज को रिपीट किया जाता है तो उस टेक्निक को क्या कहा जाएगा? ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ लिसनिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ रीस्टेटिंग, ऑप्शन नंबर सी इज़ क्लैरिफिकेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, रीस्टेटिंग। यदि मैसेज को फिर से रिपीट किया जाता है तो उस टेक्निक को रीस्टेटिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नर्स मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग 5 राइट्स व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा एक राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जिसे हम फॉलो नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट पेशेंट, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट पोस्चर, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट टाइम एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट डोज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, राइट पोस्चर। राइट पोस्चर टाइप का कोई भी हम राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ नहीं करते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी दिए गए हैं राइट पेशेंट, राइट टाइम एंड राइट डोज, ये सभी राइट्स जो हैं ये फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन। नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी इंडिया में कब लॉन्च की गई थी? ऑप्शन नंबर ए इज़ 1982, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1987, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1994, ऑप्शन नंबर डी इज़ 2014। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, 1982। 1982 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। इनमें से किसी एक को छोड़कर सभी जो हैं बैरियर मेथड हैं कॉन्ट्रासेप्शन की। ऑप्शन नंबर ए इज़ डायफ्राम, ऑप्शन नंबर बी इज़ नोवाटी, ऑप्शन नंबर सी इज़ वेजाइनल स्पंज, ऑप्शन नंबर डी इज़ कॉन्डोम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, नोवाटी। नोवाटी जो है ये बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर पूछा गया है यदि टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो वो कौन से टाइप का कम्युनिकेशन कहलाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ वर्बल, ऑप्शन नंबर बी इज़ नॉन वर्बल, ऑप्शन नंबर सी इज़ फॉर्मल एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ स्ट्रक्चर्ड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, नॉन वर्बल। फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो मैसेज को ट्रांसमिट करेगा, कन्वे करेगा, उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए इज़ एनकोडर, ऑप्शन नंबर बी इज़ रिसीवर, ऑप्शन नंबर सी इज़ डीकोडर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ थिंकर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, एनकोडर। जो व्यक्ति मैसेज को कन्वे करता है, ट्रांसमिट करता है, उसे एनकोडर कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेशन बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड जस्ट अपीयरेंस ऑफ द साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिसीजेस। यदि कोई व्यक्ति किसी इन्फेक्शन के संपर्क में आता है उससे लेकर उसके फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स तक का जो इंटरवल रहता है, टाइम ड्यूरेशन रहता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ लेटेंट पीरियड, ऑप्शन नंबर बी इज़ क्वारंटीन, ऑप्शन नंबर सी इज़ इंक्यूबेशन पीरियड एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ टर्मिनेशन पीरियड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, इंक्यूबेशन पीरियड। फर्स्ट टाइम जो है इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आने से लेके साइन एंड सिम्टम अपीयरेंस होने तक का जो इंटरवल है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया ऑब्जर्व नेशनल वैक्सीनेशन डे एवरी ईयर ऑन। हमारे इंडिया में नेशनल वैक्सीनेशन डे एवरी ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ 12 मार्च,
ऑप्शन नंबर बी इज़ 18th मार्च, ऑप्शन नंबर सी इज़ 16th मार्च एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 25th मार्च। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 16th मार्च। 16th मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बेनिफिशियरीज ऑफ सुमन एक्सेप्ट, इनमें से किसी एक को छोड़ के जो सुमन के अंदर किन किन चीज़ों को बेनिफिट पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ ऑल प्रेग्नेंट वुमन, ऑप्शन नंबर बी इज़ मदर्स अप टू 6 months ऑफ डिलीवरी, ऑप्शन नंबर सी इज़ ऑल सिक न्यूबॉर्न्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल चिल्ड्रन अप टू 3 years। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी ऑल चिल्ड्रन अप टू 3 years। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सुमन क्या है। तो द सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑन 10th October 2019 with the commitment to provide assured, dignified, respectful and quality health care at no cost and zero tolerance for denial of services for every woman and newborn। तो यहाँ पर जो सुमन है इसका फुल फॉर्म है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, जो कि 10 अक्टूबर 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर इसका जो एम है वो है पर वुमेन्स और न्यू बॉर्न्स को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इन्फॉर्म द फिजिशियन अबाउट द डेविएशन in the recovery of the patient by understanding that certain remedial actions are necessary is an example of। यदि नर्स के द्वारा फिजिशियन को कुछ सजेस्ट किया जाता है कि जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके लिए कोई रेमेडियल एक्शन लिया जाए तो उस कंडीशन को हम कौन सी थिंकिंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ कॉम्प्लेक्स लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ कमिटमेंट लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन नंबर सी इज़ बेसिक लेवल क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ एडवांस्ड लेवल क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी बेसिक लेवल क्रिटिकल थिंकिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पैकेज ऑफ मालाडी कंटेन्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मालाडी के पैकेट में कितने मेडिसिन रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 25 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 3 आयरन टैबलेट, ऑप्शन नंबर बी इज़ 22 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 6 आयरन टैबलेट्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 7 आयरन टैबलेट्स, ऑप्शन नंबर डी इज़ 20 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 8 आयरन टैबलेट्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 7 आयरन टैबलेट्स जो हैं यह ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मालाडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA was launched to provide fixed day assured comprehensive and quality antenatal care यूनिवर्सली टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन्स इन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंदर फिक्स्ड डे पर जो है जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती हैं उन्हें क्वालिटी एंटीनेटल केयर देने के लिए जो डे फिक्स किया गया है, ट्राइमेस्टर फिक्स किया गया है, वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सेकेंड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन नंबर बी सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन नंबर सी इज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी डिसीजेज आर कवर्ड अंडर द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीजेज कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर कितनी डिसीज़ कवर की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 4, ऑप्शन नंबर बी इज़ 5, ऑप्शन नंबर सी इज़ 6 out of 6 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 7। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 6/6 डिसीजेज जो है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में जो है कवर की जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम NVBDCP is an umbrella program for prevention and control of malaria and other vector-borne diseases, lymphatic filariasis, काला अज़र, जापानीज एंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया एंड डेंगू। तो कहते हैं ये जो 6 डिसीज़ कंडीशन दी गई हैं इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मिशन परिवार विकास इज़ एन इनिशिएटिव डायरेक्टेड टू। मिशन परिवार विकास जो है वो किस चीज़ के लिए यहाँ पर इनिशिएट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ promote antenatal care, option number B is promote breastfeeding, option number C is promote family planning and option number D is promote safe sexual practices। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है that is option number C promote family planning।
The government has launched Mission Parivar Vikas for substantially increasing access to contraceptive and family planning services. मिशन परिवार विकास जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें फैमिली प्लानिंग सर्विसेज और कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए जो है यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द हार्ट कंपेयर टू इट्स नीड caused by obstructive changes in the coronary circulation of the heart is called। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि कोरोनरी सर्कुलेशन में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए जिसकी वजह से हार्ट में इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो हो तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ हार्ट फेलियर, ऑप्शन नंबर बी इज़ कोरोनरी हार्ट डिसीज़, ऑप्शन नंबर सी इज़ निमोनिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ पल्मोनरी फेलियर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी कोरोनरी हार्ट डिसीज़। कोरोनरी हार्ट डिसीज़ में जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें यहाँ पर ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है और उस कंडीशन को कोरोनरी हार्ट डिसीज़ कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस एक्सेप्ट, इनमें से किसी एक को छोड़ के ये सभी HIV वायरस के रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। ऑप्शन नंबर ए सेक्शुअल ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ ब्लड कॉन्टैक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ फॉर्माइट ट्रांसमिशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी फॉर्माइट ट्रांसमिशन। फॉर्माइट ट्रांसमिशन को छोड़ के इन सभी ट्रांसमिशन के द्वारा जो है HIV ट्रांसमिट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द की एक्टिविटीज़ अंडर मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम आर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ फॉलो की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, ऑप्शन नंबर बी सोर्सिंग एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, ऑप्शन नंबर सी इज स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ये सारी ही फैसिलिटीज़ मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द प्रायोरिटी इंटरवेंशन अंडर एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम आर, कौन सी प्रायोरिटी इंटरवेंशन चलाए जाते हैं एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम्स में। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ आयरन एंड फॉलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी इज़ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ऑप्शन नंबर सी इज़ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ये सारी ही फैसिलिटीज़ जो हैं एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम के अंदर सारे ही इंटरवेंशन प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, वैक्सीन टू कंट्रोल डायरिया इज़, डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा वैक्सीन बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ न्यूमोकोकल, ऑप्शन नंबर बी इज़ रोटावायरस, ऑप्शन नंबर सी इज़ साल्क एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ HIV। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी रोटावायरस। डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए रोटावायरस वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज़ अटैच्ड टू बोन एट द जॉइंट इज़ कॉल्ड, ऐसा फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू जो कि जॉइंट्स और बोन्स को कनेक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ कार्टिलेज, ऑप्शन नंबर बी इज़ टेंडन, ऑप्शन नंबर सी इज़ नर्व्स, ऑप्शन नंबर डी इज़ मसल्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए कार्टिलेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है, अ वुमन इज़ डायग्नोज्ड टू हैव सीवियर अनीमिया व्हेन द हीमोग्लोबिन इज़ बिलो, इनमें से कितना हीमोग्लोबिन जो है कम हो जाएगा पेशेंट का जब हम कंसीडर करेंगे कि पेशेंट को सीवियर अनीमिया है। ऑप्शन नंबर ए 7 ग्राम पर DL, ऑप्शन नंबर बी इज़ 10 ग्राम पर DL, ऑप्शन नंबर सी इज़ 11 ग्राम पर DL एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 12 ग्राम पर DL। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 7 ग्राम पर DL से यदि हीमोग्लोबिन का लेवल कम रहेगा तो उस कंडीशन में पेशेंट को सीवियर अनीमिया डायग्नोस करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, the diagnosis of a patient assigned to the nurse is right-sided heart failure. Which of the following conditions the nurse can expect while assessing? या नर्स को पेशेंट दिया गया है जिसका जो डायग्नोसिस है वो है राइट साइडेड हार्ट फेलियर, तो नर्स को कौन सी कंडीशन को असेस करना चाहिए सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए इज़ पेरिफेरल एडिमा, ऑप्शन नंबर बी इज़ डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑप्शन नंबर डी इज़ सीजर एक्टिविटी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए पेरिफेरल एडिमा।
यहाँ पर देख सकते हैं व्हेन द राइट साइड ऑफ द हार्ट वीकन ब्लड कमिंग इन फ्रॉम द वेन्स कैन स्टार्ट टू बैकअप, दिस इज कॉल्ड राइट साइड हार्ट फेलियर विच यूजुअली रिजल्ट इन एडिमा इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़। यदि राइट साइड का हार्ट फेलियर हो जाए, काम करना बंद कर देगा, तो क्या होगा, जो वेन्स के द्वारा ब्लड आ रहा है वो बैकअप जाने लगेगा, जिसकी वजह से जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनमें एडिमा दिखने लगेगी। इसलिए नर्स को सबसे पहले पेरिफेरल एडिमा के जो सिम्टम्स हैं उनको असेस करना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है व्हाइल प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन इन द कम्युनिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस द नर्स शुड एम्फसाइज ऑन। यदि जो नर्स हैं वो हेल्थ एजुकेशन दे रही हैं ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड प्रिवेंशन के लिए, तो नर्स को किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज़ एलिमिनेटिंग स्मोकिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ मिनिमाइजिंग सन एक्सपोजर, ऑप्शन नंबर सी इज़ रिस्ट्रिक्टिंग सोडियम इनटेक, ऑप्शन नंबर डी इज़ रिस्ट्रिक्टिंग एक्सरसाइज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेटिंग स्मोकिंग। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली फाइंडिंग अ नर्स शुड एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ अ पेशेंट वर टू डेवलप थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस फॉलोइंग एन इंट्रावीनस इन्फ्यूशन। यदि पेशेंट को इंट्रावीनस इन्फ्यूशन की वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन डेवलप हो गई है, तो नर्स को क्या चीज़ पहले असेस करनी चाहिए, ऑब्जर्व करनी चाहिए? यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं मॉटलिंग एंड कूलनेस, ऑप्शन नंबर बी इज़ एरिथमा एंड हीट, ऑप्शन नंबर सी इज़ लीकेज ऑफ फ्लूइड एंड नमनेस, ऑप्शन नंबर डी इज़ पैलर एंड स्वेलिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी एरिथमा और हीट। इंट्रावीनस इन्फ्यूशन की वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन हो गई है, तो सबसे पहले हमें एरिथमा और हीट को जो है वहाँ पर चेक करना चाहिए। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन, इट कैन कॉज रेडनेस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है वेन्स में और इसके सिम्टम्स जो हैं रेडनेस और स्वेलिंग हमें वहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चाइल्ड इज इन एक्यूट फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल मेजर द नर्स शुड टेक। यदि जो चाइल्ड है वो एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में है, तो जो नर्स हैं उन्हें क्या एसेंशियल मेजर्स लेना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज़ यूरिन डिपिस्टिक टू बी डन एवरी आवर, यूरिन डिपिस्टिक टेस्ट करना चाहिए हर घंटे में। ऑप्शन नंबर बी इज़ मेजर्स एब्डोमिनल गर्थ एवरी 2 आवर्स, एब्डोमिनल गर्थ चेक करना चाहिए हर 2 घंटे में। ऑप्शन नंबर सी इज़ हेमाटोक्रिट वैल्यू एवरी 12 आवर, हर 12 घंटे में हेमाटोक्रिट वैल्यू को चेक करना चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ वेट द चाइल्ड डेली, या फिर जो चाइल्ड है उसका डेली वेट चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी वेट द चाइल्ड डेली। डेली हमें बच्चे का जो वेट है वो चेक करना है। क्यों करना है? क्योंकि स्वेलिंग एंड वेट गेन टेंड टू बी द मोस्ट कॉमन साइन। स्वेलिंग हैपन्स बिकॉज टू मैनी फ्लूइड्स एंड सॉल्ट बिल्डअप इन द बॉडी, एक्स्ट्रा फ्लूइड्स कैन कॉजेस वेट गेन। क्योंकि जो कंडीशन रहेगी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड बिल्डअप होने लगेगा, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में स्वेलिंग होगी और वेट गेन होगा। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्स्ट्रा फ्लूइड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पेशेंट का वेट जो है वो डेली चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है अ 5-year-old चाइल्ड इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, द बेस्ट नर्सिंग एक्शन फॉर पेरेंट्स हु आर डिस्प्लेइंग एंगर एंड गिल्ट इज। यदि 5 साल का बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, तो एज अ नर्स हमें पेरेंट्स को एंगर और गिल्ट को किस तरीके से जो है हैंडल करना है। यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं दिया गया है गिव पर्सनल एग्जाम्पल दैट आर सिमिलर टू देयर सिचुएशन। हमें कुछ पर्सनल एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि उनकी सिचुएशन से सिमिलर हो। ऑप्शन नंबर बी इज़ डिस्ट्रैक्ट देयर अटेंशन टू समथिंग लेस पेनफुल, उनका ध्यान किसी कम कष्टदायक चीज़ों की ओर लगाएंगे। या फिर ऑप्शन नंबर सी इज़ एक्सप्लेन द डेंजर्स ऑफ एक्सेस एंजाइटी एंड गिल्ट, हमें उन्हें या फिर हम उन्हें एक्सेस एंजाइटी और गिल्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ एंटिसिपेट देयर इमोशनल रिस्पॉन्स एंड एक्नॉलेज दैट, या फिर उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाएंगे और उनको स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी एंटिसिपेट देयर इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड एक्नॉलेज दैम। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द स्टेट इन विच कोणार्क टेम्पल इज़ प्रेजेंट। कोणार्क टेम्पल कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर ए इज़ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी इज़ ओडिशा एंड ऑप्शन नंबर सी इज़ नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी इज़ असम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड
एटमॉस्फेयर की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ जियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इज़ नेफोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इज़ मेट्रोलॉजी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सिज्मोलॉजी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी मेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज़ भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी इज़ कथक, ऑप्शन नंबर सी इज़ कुचिपुड़ी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मोहिनीअट्टम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर और वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।